Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और आज मैं अपनी डीडी सीरीज का पार्ट 7B के जो 3 क्वेश्चन कल रह गए थे एक्सप्लेन करने को, उनको अपलोड करने जा रहा हूँ। ये सीरीज बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। पहले के 2 क्वेश्चन कल के पार्ट में डिस्कस कर लिए थे और आज के पार्ट में 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसमें मुलर हिंटन अगर जो आपसे पूछा जाता है वाइवा में, ऑल इंडिया पीजी में। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है सेकेंड ईयर में, और इसकी हर लाइन पर एक क्वेश्चन फ्रेम होता है ऑल इंडिया पीजी में। और सबसे लास्ट पब्लिक हेल्थ डिजीज कौन है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पसंद आएंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और कल से मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए अपनी नई सीरीज MS सीरीज माइक्रो एंड SPM उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड अगर रिकमेंडेड फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट यूजिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिस्क। ऑप्शन ए MHA, B PLET अगर, C कैस्टेडा अगर, D सिस्टेमाइड अगर। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है मुलर हिंटन अगर। और मुलर हिंटन अगर इज ए स्टैंडर्ड अगर रिकमेंडेड फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट यूजिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। और इस क्वेश्चन को पूछने का एग्जामिनर का बेसिक मतलब ये था कि उसको पता हो कि आप कभी भी बैक्टीरियोलॉजी लैब में गए हो कि नहीं गए हो। अगर आप बैक्टीरियोलॉजी लैब में गए हो तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये अगर कौन सा है, मुलर हिंटन अगर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MHA इज रिकमेंडेड बाय द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट CLSI एंड WHO कमेटी। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि CLSI का फुल फॉर्म क्या है। नेट बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और मुलर हिंटन अगर की जो डिस्कवरी करी थी वो 2 साइंटिस्ट ने करी थी, एक जॉन हावर्ड मुलर ने और एक जैन हिंटन ने, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्हीं के नाम पर इसको मुलर हिंटन अगर कहते हैं। और सबसे पहले इसको जो यूज किया गया था वो गोनोकोकस और मेनिंगोकोकस के कल्चर के लिए इन 1941। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। और MHA इज नाउ यूज्ड एज ए टेस्ट मीडियम फॉर एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग बाई डिस्क डिफ्यूजन मेथड। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? डिस्क डिफ्यूजन मेथड यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये डायग्राम पूछते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड होता है, किर्बी बैर डिस्क डिफ्यूजन मेथड। किर्बी बैर ने डिस्कवर किया था डिस्क मतलब डिस्क डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन मेथड। और एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी 2 टाइप्स की होती है, वन इज डिफ्यूजन टेस्ट, दूसरी डायल्यूशन टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी एंड सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम। शॉर्ट नोट आता है। डिफ्यूजन टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, वन इज स्टॉक्स टेस्ट, सेकेंड इज किर्बी बैर डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। और जो इसका मॉडिफिकेशन है उसको हम एप्सिलोमीटर और ई टेस्ट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। देन डायल्यूशन मेथड 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज ब्रॉड डायल्यूशन, अदर इज अगर डायल्यूशन। बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इस डायग्राम को कई बार पूछा गया है, आइडेंटिफाई द प्लेट मुलर हिंटन अगर यूज फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। देन मुलर हिंटन अगर इज ए माइक्रोबायोलॉजिकल मीडियम डेट इज कॉमनली यूज फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। किससे मिलकर बना होता है? इसका सिंपल सा फंडा है, A फॉर अगर, B फॉर बीफ एक्सट्रैक्ट, C फॉर कैसिन और S फॉर स्टार्च। निमोनिक क्या है? ABCS। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है। देन इसका pH कितना एडजस्ट किया गया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो उसको एक्सेलेंट बनाती हैं। इट इज ए नॉन सेलेक्टिव मीडिया और नॉन डिफरेंशियल मीडिया। तो ये सबके लिए यूज हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपको पढ़ा रहे थे selective differential, but it is a non-selective and non-differential. This means that almost all organisms plated on
इट विल ग्रो, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म इस पर ग्रो कर जाते हैं। यही इसकी क्वालिटी है, नॉन सेलेक्टिव और नॉन डिफरेंशियल। देन इसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट दे कैन नॉट इंटरफेयर विद द एंटीबायोटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है। देन अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस के लिए यूज करना है तो 5% सी ब्लड में हम NAD यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस के लिए कैसे यूज करते हैं। देन कैंपेलोबैक्टर के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और सेकेंडली इट इज ए लूज अगर, और लूज अगर होने की वजह से बेटर डिफिजन होता है एंटीबायोटिक्स का देन मोस्ट अदर प्लेट्स, और बेटर डिफिजन लीड्स टू ए टूलर जोनल इन्फिशन। तो इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये एक्सलेंट होता है फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। और अदर मीडिया जो हमें ऑप्शन में दिए गए थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। PLET अगर इट इज़ यूज फॉर सेलेक्टिव मीडिया फॉर बैसिलस एंथ्रेस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेलेक्टिव मीडिया है, और जो इसका कंपोजिशन होता है P फॉर पॉलीमेक्सिन, हार्ट इन्फ्यूजन अगर विद पॉलीमेक्सिन, L फॉर लाइसेंजाइम, E फॉर एथिलीन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड, और T फॉर थैलस एसिटेट। तो आपको ये कंपोजिशन पता होना चाहिए। देन कैस्टनडा अगर ये एक बाइफेजिक मीडिया होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम ब्रुसेला के लिए यूज करते हैं। क्यों बाइफेजिक बोलते हैं? क्योंकि एक ही मीडिया में दो तरह की फेज होती है, वन इज लिक्विड अदर इज सॉलिड। और जो लिक्विड होता है वो ट्रिप्टिकेस सोया ब्रोथ का बना होता है, और जो सॉलिड होता है वो ट्रिप्टिकेस सोया अगर का बना होता है इन वन बोतल, इसलिए इसको बाइफेजिक मीडिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन सेट्रेमाइड अगर इट इज ए सेलेक्टिव मीडिया फॉर सीडोमोनास एरोजेनेसा। क्यों सेलेक्टिव बोलते हैं? क्योंकि जो सेट्रेमाइड होता है वो सेलेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। सेट्रेमाइड आल्सो एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ सीडोमोनास पिगमेंट्स। ये क्या करता है कि फाइकोसाइनिन और पाइविडिन जो पिगमेंट्स होते हैं उनका एनहांस कर देता है प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ब्लू ग्रीन कलर और येलो ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छे से शो होता है। इसलिए जो सेट्रेमाइड अगर है वो सेलेक्टिव मीडिया है फॉर सीडोमोनास एरोजेनेसा, और सेट्रेमाइड जो होता है वो सेलेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। और जो टेक होम मैसेज हमारा ये है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया आपको इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल इंडिया PG, NET PG, एम्स, DNB। और सेकेंड ईयर के लिए तो ये पूरा बेस है। और सेकेंड ईयर के में अगर आपको किसी बच्चे को कल्चर मीडिया नहीं आते हैं तो वो बच्चा पास नहीं हो सकता है। और डिटेल में हर कल्चर मीडिया को टॉपिक वाइज सीरीज में डिस्कस करेंगे जो आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, एंडोटॉक्सिन ऑफ विच ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव नो पार्ट इन पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। ऑप्शन 1 ई कोलाई, B क्लेप्सिला, C विब्रियो कॉला, D सीडोमोनास एरोजेनेसा। तो एग्जामिनर को इस क्वेश्चन का पूछने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता हो कि दो टाइप के टॉक्सिन होते हैं, वन इज एक्जोटॉक्सिन अदर इज एंडोटॉक्सिन, और वन इज प्रोड्यूस बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अदर इज प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एंडोटॉक्सिन ऑफ विब्रियो कॉला प्ले नो रोल इन पैथोजेनेसिस ऑफ कॉला, यही आपसे पूछा गया है कि यही ऑप्शन है कि जो एंडोटॉक्सिन होता है विब्रियो कॉला का वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया PG, बट इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी बाई किड वैक्सीन। लेकिन जो ये किड वैक्सीन के लिए जो इम्यूनिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन कॉला इज प्राइमरी कॉज बाई प्रोडक्शन ऑफ पावरफुल एक्जोटॉक्सिन कॉल्ड कॉला एंटोटॉक्सिन। तो इस क्वेश्चन को आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं मेनली एक्जोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं मेनली एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। जो विब्रियो कॉला होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फिर भी वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्जोटॉक्सिन, और इस एक्जोटॉक्सिन को ही हम एंटोटॉक्सिन कहते हैं जो कि पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया PG एंड सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम। एंडोटॉक्सिन होते क्या हैं? दे आर लिपोपॉलीसैकेराइड एंड फॉर्म ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और कैसे रिलीज होते हैं? बाई बैक्टीरिया सरफेस बाई नेचुरल लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल वॉल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर हीट स्टेबल। अगर हीट स्टेबल है देन टॉक्सिसिटी ऑफ एंडोटॉक्सिन डिपेंड्स ऑफ द लिपिड कंपोनेंट।
तो ये बात आपसे पूछी जाती है, जो एंडोटॉक्सिन में जो टॉक्सिटी है वो किस कंपोनेंट में डिपेंड करती है, लिपिड कंपोनेंट, और लिपिड में भी लिपिड ए कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। देन दे आर वीकली एंटीजेनिक और दे कैन नॉट बी टॉक्साइडेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर वीकली एंटीजेनिक और दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कैच पॉइंट है इस क्वेश्चन का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एंडोटॉक्सिक जो शॉक होता है इसको हम सेप्टिक शॉक भी कहते हैं, और ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंडोटॉक्सिन। 2/3 ऑफ पेशेंट में जो सेप्टिक शॉक होता है उसके लिए एंडोटॉक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल है, और दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव पैथोजन लाइक ई कोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, सीडोमोनास, इंट्रोबैक्टर और बैक्टीरियाइड्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोटॉक्सिक शॉक को सेप्टिक शॉक कहते हैं, और जो इसके रिस्पॉन्सिबल है वो एंडोटॉक्सिन्स। और देन एंडोटॉक्सिन जो आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन दे कॉज बाई ऑपर्चुनिस्टिक ग्राम नेगेटिव पैथोजन। और उन ग्राम नेगेटिव पैथोजन में कौन कौन से पैथोजन से, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, क्लेप्सिला, सेरेसिया, सीडोमोनास, इंट्रोबैक्टर एंड प्रोटियस स्पीसीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन एक्जोटॉक्सिन, दे आर हीट लेबाइल प्रोटीन, और जब कोई चीज़ हीट लेबाइल है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो डीनेचर हो जाएगी, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दे आर एक्टिवली सिक्रेटेड बाय द लिविंग सेल इनटू द मीडियम। और जो एंडोटॉक्सिन होता है वो किससे सिक्रेट होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल वॉल। यही एक बेसिक डिफरेंस है एक्जोटॉक्सिन के प्रोडक्शन में और जो एंडोटॉक्सिन के प्रोडक्शन में। दे आर एक्टिवली सिक्रेटेड बाय द लिविंग सेल इनटू द मीडियम। देन नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हाईली एंटीजेनिक और दे कन्वर्टेड इनटू टॉक्साइड बाय फॉर्मल्डिहाइड। प्रोटीन है तो हाईली एंटीजेनिक है, हीट लेवल। ये जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट्स एक एक करके ऑल इंडिया पीछे में पूछे जाते हैं, और सेकेंड ईयर के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्जोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, और इसका एक्शन कैसा होता है, एंजाइमेटिक एक्शन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और यही कैच पॉइंट है। तो कौन कौन से ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो एक्जोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, विब्रियो कॉला एंड एंटोटॉक्सोजेनिक ई कोलाई। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस तो करता है लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं होता है, वो कौन सा है, विब्रियो कॉला। और इसके एक्जोटॉक्सिन को क्या बोलते हैं, इंट्रोटॉक्सिन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। तो आपको ये दो बैक्टीरिया अच्छे से याद रखते हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनको याद करने का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको पता हो नेचर कि जो एक्जोटॉक्सिन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और जो एंडोटॉक्सिन होते हैं वो लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं। और आपको पता है प्रोटीन कैसा होता है, हीट लेवल, वो डीनेचर हो जाएगा। लिपोपॉलीसैकेराइड कैसा होता है, वो हीट स्टेबल होता है। जो एक्जोटॉक्सिन होते हैं वो कैसे सिक्रेट होते हैं, लिविंग सेल इनटू द मीडियम। और जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। अगर एंटीजेनिक की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि जो प्रोटीन होता है हाईली एंटीजेनिक होता है, उसको हम टॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फॉर्मेल्डिहाइड। और जब प्रोटीन है तो एक्शन कैसा होगा, एंजाइमेटिक एक्शन होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये सारे डिफरेंस आपको याद रखने हैं। और टेक होम मैसेज क्वेश्चन का क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्जोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम। और जो इसका डिफरेंस की जो एक एक लाइन है, सारे लाइन पर ही ऑल इंडिया पीजी में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जो टॉपिक वाइज सीरीज आ रही है इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन ए कॉलरा, बी प्लेग, सी लेप्टोस्पिरोसिस, डी एंथ्रैक्स। इस क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, आपको फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बताना है। और प्लेग क्या है इसमें, आप एक ऑप्शन जानते हो, ब्लैक डेथ, और करेक्ट ऑप्शन क्या है, कॉलरा। तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन सा है, कॉलरा। और फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज ए डिजीज नॉट ए पर्सन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एसपीएम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं, कॉलरा को बोलते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक साइंटिस्ट था जॉन स्नो, उसने सबसे पहले द लिंक बिटवीन द कॉलरा एंड कंटेमिनेटेड वाटर इन 1854 में डिस्क्राइब किया था यूजिंग स्पॉट मैप। किस टेक्निक के थ्रू, यूजिंग स्पॉट मैप। और सबसे पहले जो विब्रियो कॉलरा को जो आइडेंटिफाई किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट कॉक ने किया था। कॉलरा मॉर्बस, ये आपसे ऑल इंडिया पीजी में पूछ सकते हैं।
कि कॉला मोर्बिस क्या होता है। दे आर नॉन एपिडेमिक कॉला एंड अदर GIT डिजीज डेट रिजेंबल कॉला, वो रिजेंबल करते हैं कॉला से लेकिन कॉला होती नहीं है। यूज इन 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी फॉर बोथ। तो ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आपको आज के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।